गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा, आज की वीडियो में आपको करवाया जाएगा स्वर के जो मैंने कल भेद बताए थे, 3 भेद बताए थे, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हमारा आता है हर्ष स्वर। मैंने जैसे कल भी इसके बारे में बताया था, स्वर के बारे में, और स्वर की परिभाषा भी बताई थी। ठीक है, कि स्वरों का उच्चारण होता है, किसी अन्य वर्ण की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, उनका उच्चारण होता है अपने आप स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन बताई थी मैंने, परिभाषा भी क्लियर करवाई थी। इसके बाद मैंने हर्ष स्वर बताए थे कितने होते हैं। स्वर कंप्लीट आपको बताए थे कि स्वर संख्या में 11 होते हैं। उसके बाद सबसे पहले आता है हमारे पास हर्ष स्वर। ठीक है, हर्ष स्वर मैंने बताया संख्या में 4 होते हैं और दीर्घ स्वर संख्या में 7 होते हैं। सबसे पहले हर्ष स्वर की परिभाषा देखिए, कल परिभाषा नहीं करवाई थी, आज परिभाषा और इनके एग्जाम्पल जो भी होते हैं स्वर, हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर, वो मैं लिख दिए हैं। सबसे पहले हर्ष स्वर देखिए, जिन शब्दों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है। ठीक है, मतलब जो कल बताया था कि 11 स्वर होते हैं, सबसे कम समय में किन वर्णों का उच्चारण होता है, इसमें इन शब्दों का उच्चारण होता है ए, ई, उ तथा री। और ये संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, संख्या में कितने होंगे? 4 होंगे। परिभाषा है, फिर से देखो, जिन शब्दों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है उन्हें क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? ए, ई, उ तथा री, 4 होते हैं। इसके बाद देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की परिभाषा देखिए, जिन शब्दों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना, इसमें सबसे कम समय हर्ष स्वर में, और दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर से 2 गुना समय, ठीक है, या दुगुना, 2 गुना कह सकते हैं, 2 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। ठीक है, कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास ये 4 हैं, बाकी जो बच गए हमारे पास स्वर किस में आएंगे? दीर्घ स्वर में आएंगे। जैसे कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ तथा औ। किस में हो गए? 7 आपके दीर्घ स्वर में होते। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 7। इसके बाद हमारे पास होता है प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर के बारे में मैं अभी और बता रहा हूँ आपको। देखिए बेटा, नंबर 3 पे आपका है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में देखिए, जिन शब्दों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है। ठीक है, हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। तो सबसे पहले इसमें देखिए एग्जाम्पल इसका, जैसे हम लिखते हैं ओम। ठीक है, ओम, इस प्रकार से 3 गुना समय लगता है। उसमें तो क्या था? हर्ष स्वर में तो सबसे कम समय लगता है। जैसे जो स्वर थे 4, ए, ई, उ तथा री। उसके बाद थे हमारे पास दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है कि हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। ठीक है, जैसे 4 हर्ष स्वर हुए और बाकी जो 7 बच गए, जो मैंने बताया था आपको, वो हो गए दीर्घ स्वर में। और प्लुत स्वर में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। ठीक है, तो ये आपकी स्वर की परिभाषा, स्वर के एग्जाम्पल, स्वर के जो भेद हैं, ठीक है, वो सभी क्लियर हुए। इसके बाद आता है हमारे पास मात्राएं। मात्रा का टॉपिक है। ठीक है, मात्रा क्या होती है? देखिए, हम जो भी शब्दों को लिखते हैं उनमें मात्राओं का प्रयोग करते हैं। मात्रा किसी शब्द की कहीं लगती है, किसी शब्द के ऊपर लगती है, किसी के नीचे, किसी के दाएं, किसी के बाएं, इस प्रकार से अलग अलग मात्रा लगती है। कि जैसे ए की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, आ की मात्रा होती है, किसी प्रकार से लगा लो, जैसे छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, ली की मात्रा, ई की मात्रा, आई की मात्रा, इस प्रकार से बहुत सारे प्रकार की आपकी जो मात्रा होती है। तो इन मात्राओं के बारे में भी आपको बताएंगे, एक पूरी टेबल करवाई जाएगी मात्राओं के बारे में। ठीक है, वो भी आपकी लास्ट वीडियो में करवाई जाएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।